हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ राजस्थान स्टेट के जो स्टेट कोटा है आपका, उस स्टेट कोटा की गवर्नमेंट सीट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या कट ऑफ आपका रह सकता है। कंप्लीट डिस्कशन हम आप लोगों के साथ करेंगे। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन यहाँ पे राजस्थान के पहले आपके साथ उत्तर प्रदेश का डिस्कशन हमने आप लोगों के साथ किया, उत्तर प्रदेश के बाद हमने आपके साथ मध्य प्रदेश का डिस्कशन किया, सेम उसी प्रोसेस में हम आपके साथ राजस्थान का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि राजस्थान स्टेट की जितनी भी गवर्नमेंट सीट्स हैं उन सभी का कैटेगरी वाइज और राउंड वाइज कट ऑफ का लिस्ट हमने आप लोगों के लिए तैयार कर ली है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं सभी मेडिकल कॉलेज की राउंड वाइज और हर एक कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो हमने यहाँ पे आपके लोगों के साथ प्रिपेयर कर लिया है। आप लोगों को इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिख रही होगी, कमेंट सेक्शन में जाइए, उस लिंक पे जैसे ही आप जाएंगे आप उसको डाउनलोड यहाँ पे ईजिली कर पाएंगे। ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा जब आपकी नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। किस मार्क्स किस रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज लास्ट ईयर मिला था, आप ईजिली काउंसलिंग में इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे केवल और केवल आज डिस्कशन जो करूँगा इस पार्ट वन वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में गवर्नमेंट कोटा सीट्स की बात करूँगा, देन मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में पेमेंट सीट्स की बात करूँगा, देन मैं आपके साथ मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ डिस्कस करूँगा। तो 3 से 4 वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ सेपरेट डिस्कशन जो है वो यहाँ पे राजस्थान के बारे में करने वाला हूँ। देखिए, राजस्थान की जो काउंसलिंग होती है वो अदर स्टेट की काउंसलिंग से काफ़ी अलग होती है। और मैं आपको साथ ही साथ ये बता दूँ कि राजस्थान में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों काउंसलिंग जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही साथ राजस्थान का आप सभी को मालूम है कि जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया कोटा से काफ़ी हाई राजस्थान का कट ऑफ रहता है। हाई कट ऑफ के स्टेट में राजस्थान ऊपर आता है। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ राजस्थान को आपको ऑल इंडिया कोटा से भी ज़्यादा आपको कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलता है। राजस्थान में इससे पहले क्या होता था कि आपका नीट 2022 की काउंसलिंग अगर आप देखें तो आपका राउंड 1 ऑनलाइन होता था, देन राउंड 2 आपका ऑफलाइन होता था। लेकिन 2023 से आपकी जो काउंसलिंग है वो राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड में आपकी ऑनलाइन, देन उसके बाद आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग आपकी कंडक्ट कराई जाती थी। अब देखते हैं इस बार आपका क्या इन्फॉर्मेशन आपकी निकल के आती है जब राजस्थान की काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी। पहले मैं जल्द से जल्द आपको राजस्थान में आपका कट ऑफ बता देता हूँ। अच्छा, राजस्थान स्टेट की मैं एक बात और आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि राजस्थान स्टेट में सब कैटेगरीज भी आपको देखने को मिल जाती हैं। कुछ अलग कैटेगरी जैसे कि आपको एमबीसी कैटेगरी एंड एसटीए कैटेगरी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में आपको देखने को नहीं मिलती। अभी तक हमने जितने, जैसे आपके साथ मैंने उत्तर प्रदेश का कोटा डिस्कस किया था, कट ऑफ डिस्कस किया था, तो वहाँ पर ये कैटेगरीज में डिवाइडेशन नहीं था। लेकिन हाँ, गर्ल्स कैटेगरी एंड आपकी फर्दर जो सब कैटेगरीज एफ कैटेगरी, ईएक्स कैटेगरी जो होती है वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। मध्य प्रदेश में जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ एसएन कोटा था, आपका गवर्नमेंट स्कूल का कोटा था, वो सीट वहाँ पे होती वो चीज़ डिस्कस की थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपके साथ राजस्थान स्टेट का फाइनल कट ऑफ डिस्कस कर लेता हूँ। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपका कट ऑफ राजस्थान का रहा था 622 मार्क्स। आप देख सकते हैं ऑल इंडिया कोटा से कितना हाईएस्ट रहा था। और यहाँ पे जो ऑल इंडिया रैंक थी आपकी वो 17,487 आपकी ऑल इंडिया रैंक रही थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अगर मैं कट ऑफ का डिस्कशन करूँ तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपका जो कट ऑफ था वो 609 मार्क्स आपका कट ऑफ रहा था। वहीं पे अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक की बात करूँ तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 24,178 जो थी वो आपकी ऑल इंडिया रैंक रही थी। ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करूँ, अगर मैं आपसे ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ डिस्कस करूँ तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका 617 जो था वो आपका कट ऑफ था। वहीं पे आपकी ऑल इंडिया रैंक थी वो 19,000 आपकी 520 जो थी वो आपकी ऑल इंडिया रैंक थी। फिर उसके बाद अगर मैं एससी कैटेगरी के लिए कट ऑफ की बात करूं तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ था लास्ट ईयर का वो 510 नंबर थे। और वहीं पे अगर मैं आपके साथ ऑल इंडिया रैंक की डिस्कशन करूं तो ऑल इंडिया रैंक में ये आपका 98,715 आपकी जो थी वो ऑल इंडिया रैंक थी। फिर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ एसटी कैटेगरी का कट ऑफ। तो एसटी कैटेगरी में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका मार्क्स थे वो आपके 479 मार्क्स थे, जिसमें आपकी रैंक थी आपकी 1,30,102 जो थी वो आपकी यहाँ पे रैंक थी। फिर एमबीसी कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एमबीसी कैटेगरी में जो आपका कट ऑफ था वो आपका यहाँ पे था 594 मार्क्स आपका कट ऑफ था। और साथ ही साथ आपकी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 32,686 आपकी ऑल इंडिया रैंक थी। वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूँ एसटीए कैटेगरी में तो एसटीए कैटेगरी में आपके 357 आपके मार्क्स थे। वहीं पे आपकी रैंक 30,166 लाख आपकी 3,01,166 आपकी जो थी वहाँ पे ऑल इंडिया रैंक थी। तो ये लास्ट ईयर का कट ऑफ था। एक बार अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आपके साथ मैंने पीडीएफ की लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में दे रखी है, आप वहाँ से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी।
चलिए, अब दूसरी डिस्कशन राजस्थान स्टेट के बारे में हम ये बात कर लेते हैं कि राजस्थान स्टेट में एक मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आप उसको कह सकते हैं, जिसमें 10 सीट आपको देखने को मिलती हैं जो कि आपकी गवर्नमेंट सीट्स होती हैं। बाकी राजस्थान में करंटली यहाँ पे आपको 25 मेडिकल कॉलेज देखने को मिलेंगे। इस साल आपके 5 न्यू मेडिकल कॉलेज यहाँ पे आ सकते हैं। 5 न्यू मेडिकल कॉलेज का मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ आ रहे हैं। आपका सवाई माधोपुर में, नागौर में, वारान में, झुंझुनू और यहाँ पे बांसवाड़ा में आपको यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जो 5 न्यू मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, अगर हर 5 मेडिकल कॉलेज में अगर आपकी 100 सीट का इंक्रीजमेंट देख के चलें तो आपको 500 सीट का इंक्रीजमेंट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे राजस्थान में नहीं होती है। 500 सीट का क्लियरली इंक्रीजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी क्या था, मैंने बताया कि 1300 न्यू सीट्स होंगी, जिसमें से 15% आपकी सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा में चली जाएंगी और स्टेट कोटा में 1105 सीट आपकी बचेंगी। तो इस हिसाब से अगर आप इसको राजस्थान में कैलकुलेट करना सोच रहे हैं कि 500 जो आपकी जो सीट्स हैं उसमें से अगर आपकी केवल और केवल 75 सीट आपकी ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि राजस्थान में जो 15% सीट्स हैं वो आपकी ऑल इंडिया कोटा के अंदर जाएंगी और आपकी 15% जो सीट्स हैं वो 15% सीट्स आपकी NRI कोटा के अंदर जाएंगी। 15% जो सीट्स होंगी वो आपकी यहाँ पे पेमेंट सीट, पेड सीट के अंदर जाएंगी, जिस पे जैसे कि लास्ट ईयर फीस थी वो आपकी 8 लाख आपकी फ़ीस थी। इस ईयर आपकी 8 लाख to 9 लाख के बीच में आपकी लास्ट ईयर फीस थी। और बकाए की जो रिमेनिंग फिर आपकी जो सीट्स होती हैं, सॉरी मैं यहाँ 15% नहीं 35% जो सीट होती हैं वो यहाँ पे पेड सीट के अंदर जाती हैं। एंड रिमेनिंग जो 35% सीट्स होती हैं वो 35% सीट आपकी गवर्नमेंट सीट्स के अंदर आती हैं, गवर्नमेंट के अंदर। तो केवल और केवल जो आपकी 500 सीट्स आपकी इंक्रीज़ हो रही हैं, इन 500 सीट में से केवल और केवल आपको 35% सीट आपको गवर्नमेंट में अंदर, गवर्नमेंट कोटा के अंदर जो सीट्स हैं आपकी गवर्नमेंट सीट, गवर्नमेंट फीस जो लगती है वो उसके अंदर आपको ये सीट देखने को मिलेंगी। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि आपकी 75 सीट्स ऑल इंडिया कोटा के अंदर जाएंगी, 75 सीट्स आपकी NRI कोटा के अंदर जाएंगी, 35% सीट जो है वो आपकी यहाँ पे पेड सीट जाएंगी एंड 35% जो सीट्स हैं वो आपकी गवर्नमेंट सीट्स बन जाएंगी, जिसका नंबर यहाँ पे केवल और केवल 175 निकल के आता है। तो आप देखें यहाँ पे कि 500 सीट का इंक्रीजमेंट तो हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट सीट के अंदर केवल और केवल 175 सीट आपकी आ रही हैं। एक चीज़ अब आपको यहाँ पर समझ में आ सकती है कि राजस्थान में सीट का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, फिर भी आपकी जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो यहाँ पर इतनी कम ही आपको क्यों देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये सारा का सारा इस हिसाब से सीट डिवाइड होती हैं। NRI सीट्स की जो होती हैं वो NRI सीट्स अगर आपकी वैकेंट रह जाती हैं, जैसे कि लास्ट ईयर आपकी वैकेंट रही थी, तो ये सारी की सारी सीट्स आपकी मैनेजमेंट कोटा के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। और लास्ट ईयर एक चीज़ और देखने को मिली थी कि इन NRI सीट के अंदर भी रिजर्वेशन, यहाँ पर वैकेंट सीट के अंदर रिजर्वेशन आपको देखने को मिला था। उसके बारे में हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब आपके साथ मैनेजमेंट कोटा की सीट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। तो लास्ट ईयर टोटल सीट जो थी वो आपकी राजस्थान के अंदर 2058 सीट आपको राजस्थान के अंदर लास्ट ईयर देखने को मिली थी। अगर इस बार सीट का इंक्रीजमेंट हो जाता है तो आपको यहाँ पे 2200 प्लस सीट्स आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। गवर्नमेंट सीट्स के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे NRI कोटा और यहाँ पे गवर्नमेंट पेड सीट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पेड सीट के बारे में मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूँगा। उसमें भी मैं आपको कुछ इस प्रकार से आपके साथ सारा का सारा कंप्लीट डिस्कशन उस वीडियो में आपके साथ करूँगा। तो आई होप आपको अभी तक यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी कि राजस्थान में किस हिसाब से सीट डिवाइड होती हैं। जिस हिसाब से आपको लग रहा है कि 500 सीट्स का इंक्रीजमेंट आपको हो जाएगा, लेकिन वो इंक्रीजमेंट यहाँ पे नहीं होता है। कुछ आप एक चीज़ मान सकते हैं, अगर आप पेड सीट को भी अब माने कि ठीक है 8 लाख 9 लाख आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं केवल और केवल 70% सीट्स फिर भी आपके पास यहाँ पे आती हैं, बाकी सीट आपकी 15% सीट ऑल इंडिया कोटा में चली जाती हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कशन अब आप लोगों के साथ कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट का क्या रहा है, पिछले साल क्या कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट थे और इस साल क्या कैंडिडेट्स हैं। तो मैं 2023 के डेटा के साथ आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ 2024 का, और यहाँ से अब हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो बच्चे कट ऑफ का वेट कर रहे थे, छोटा सा डिस्कशन मैंने आप लोगों के साथ अभी किया है। अब मैं आप लोगों के साथ कट ऑफ यहाँ पर प्रेडिक्ट आपके सामने करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को अब यहाँ से ज़रूर मिस मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देख लीजिएगा। 2023 का डेटा मैं आपके साथ रखता हूँ। 2023 में अगर टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 2023 में जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो कैंडिडेट का नंबर आपका था 1,48,364। ये NTA का ऑफिशियल डेटा है जो NTA ने पब्लिश किया था। टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने अपीयर्ड हुए थे तो उसकी बात करें तो 1,45,824 ऐसे कैंडिडेट थे जो यहाँ पे अपीयर हुए थे। एब्सेंटी का रेशियो की बात करें तो 1.71% बच्चे ही ऐसे थे जो यहाँ पे एब्सेंट यहाँ पे रहे थे। टोटल नंबर ऑफ
कैंडिडेट जिन्होंने पेपर क्वालिफाई किया था तो उसके नंबर की बात करें तो यहाँ पे आपके 1,316 जो थे वो बच्चे थे। और आप यहाँ पे देखें तो 68.79% बच्चों ने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया था। अभी तक मैंने आपके साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का डिस्कशन किया था, जिसमें 50% के आसपास आपको क्वालिफाइंग रेशियो दिख रहा होगा, कितने बच्चे रजिस्टर्ड और उसमें से कितने परसेंटेज बच्चे थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आपको इंक्रीजमेंट यहाँ पे 18% बच्चों का दिख रहा होगा। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्यों कट ऑफ ज़्यादा हाई रहता है। आप यहाँ पे एक भी चीज़ ये भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ सीट्स इतनी कम यहाँ पे क्यों होती है। हर एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है 2024 का डेटा है। तो 2024 में अभी तक जो एक न्यूज़ निकल के आई है इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के अकॉर्डिंगली, तो 1,96,000 बच्चे जो हैं जिन्होंने नीट में रजिस्ट्रेशन किया है। तो पिछले साल के कंपैरिजन में कितने ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पे नीट में इस साल रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि 47,636 के 634 कुछ बच्चे जो हैं जिन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका किया है। 47 to 48,000 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन, इस बार ज़्यादा बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। टोटल बच्चे कितने क्वालिफाई हो सकते हैं, अगर उसी चीज़ को हम यहाँ पे मान के चलें 1.71% को, तो यहाँ पे आपके 1,92,650 बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे अपीयर्ड होंगे। उसी रेशियो को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा, सेम क्वालिफाइंग बच्चों का रेशियो को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, तो आपको समझ में आएगा कि 1,32,523 ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को इस बार पास आउट कर सकते हैं। तो पास आउट का जो नंबर है वो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में यहाँ पे 30,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे हो सकते हैं जो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को राजस्थान से इस बार पास आउट करें। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज जो हो रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ इंक्रीज कैंडिडेट, नंबर ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट को भी यहाँ पे बढ़ावा देते हैं। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे सामने दिख रही होगी। चलिए नेक्स्ट चीज़ आपके साथ मैं डिस्कशन करूं कि लास्ट ईयर जो 610 नंबर, जिस बच्चे के 610 नंबर लास्ट ईयर नीट में थे, उसकी ऑल इंडिया रैंक कहीं ना कहीं आपको मालूम होगा 23,000 से 24,000 के बीच में वेरी थी। तो मैं यहाँ पे फिर भी 23,155 को मान के चलता हूँ। 610 नंबर पे कुछ इस प्रकार से रैंक थी। और राजस्थान में उसकी जो यहाँ पे स्टेट रैंक थी वो यहाँ पे आपकी 3060 आपकी स्टेट रैंक थी। तो आप यहाँ पे इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 610 नंबर के ऊपर जो राजस्थान का कॉन्ट्रीब्यूशन था वो 13.21% जो था वो राजस्थान का कंट्रीब्यूशन था। अभी उत्तर प्रदेश का हमने देखा था जो कि 11.64% उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन था। अब हम यहाँ पे अगर बात करें कि 620 से 622 नंबर के ऊपर कितना कंट्रीब्यूशन था, तो उसमें अगर बात करें तो जो ऑल इंडिया रैंक थी 622 नंबर वाली या 620 नंबर पे, 622 नंबर पे मैं आपको बता देता हूँ। तो 622 नंबर वाले की जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 17,487 ऑल इंडिया रैंक थी लास्ट ईयर, जिसमें स्टेट रैंक आपकी थी 2487। और यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन था उसका परसेंटेज की बात करें तो 14.22 जो है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन था। अगर इस बार हम 622 नंबर पे ऑल इंडिया रैंक का एक्सपेक्टेशन करें तो नियरली अबाउट आपके 22 से 23,000 के बीच में कहीं ना कहीं आपको रैंक जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इस हिसाब से अगर इस डेटा को यहाँ पे 14% को अप्लाई करें तो आपको यहाँ पे 600 के बच्चों का इंक्रीजमेंट जो है वो यहाँ पे इस स्टेट रैंक में आपको देखने को मिल सकता है। राजस्थान में 600 बच्चों का इंक्रीजमेंट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और टोटल नंबर ऑफ द सीट जो है वो गवर्नमेंट कोटे के अंदर आपकी केवल और केवल 175 सीट्स आपकी गवर्नमेंट सीट्स के अंदर इंक्रीज़ हो रही हैं। तो राजस्थान में कट ऑफ आपको इंक्रीज़ होते हुए नज़र आएगा। इस साल राजस्थान में कट ऑफ थोड़ा सा पिछले साल के कंपेरिजन में इंक्रीज़ होगा। अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इंक्रीज़ इतने नहीं हो रहे होते तो आपका राजस्थान में कट ऑफ नंबर ऑफ़ सीट्स इंक्रीज़ हो रही हैं तो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता। अब मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूं। तो जो बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और जिनके नंबर यहाँ पे 628, 627 कुछ इस प्रकार से अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको कॉलेज मिल सकता है। ये मेरा एक एक्सपेक्टेड है। हो सकता है कट ऑफ इसके ऊपर नीचे हो, लेकिन ये बच्चे यहाँ पे बिल्कुल सेफर साइड में रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे EWS कैटेगरी में। तो जिन बच्चों के नंबर यहाँ पे 616 से लेके 617 के आसपास बच्चों के नंबर आ रहे हैं उनको कॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। पिछले साल के कंपैरिजन में कट ऑफ इंक्रीज़ हो रहा है। OBC के बच्चों की बात करें तो OBC में जिन बच्चों के नंबर यहाँ पे 621, 622, 23 ऐसे नंबर आ रहे हैं तो इनको कॉलेज मिल सकता है। ये आपका कट ऑफ यहाँ पे रह सकता है। SC कैटेगरी की लिए बात करें तो SC कैटेगरी में जो आपका कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं आपका 523, 524 नंबर यहाँ पे कट ऑफ रह सकता है। ST कैटेगरी के लिए बात करें तो ST कैटेगरी के लिए कट ऑफ आपका 495, 496 के आसपास आपका कट ऑफ यहाँ पे रह सकता है। ऊपर नीचे 1-2 मार्क्स और हो सकता है।
एमबीसी कैटेगरी के लिए बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में जो आपका कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं आपका 602 से 605 के बीच में आपका कट ऑफ वेरी कर सकता है। एंड एसटी ए कैटेगरी में बात करें तो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 365 से लेकर 370 के बीच में आपका कट ऑफ वेरी कर सकता है। ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है नीट राजस्थान की गवर्नमेंट सीट के लिए। आई होप आपको वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने हर एक तरीके से आपको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश की है कि क्या आपका पिछले साल का क्या रेशियो रहा था, उस रेशियो को अगर अप्लाई करेंगे तो कितने बच्चे आपके यहाँ पे नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस ईयर यहाँ पे राजस्थान से बच्चे जो हैं वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकते हैं। वो चीज़ भी मैंने आपको यहाँ पे बताई। मैंने आपको ये भी बताया कि आपका लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितने ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, कितने बच्चे इस बार क्वालिफाई कर सकते हैं, क्वालिफाइंग कर पिछले साल का परसेंटेज क्या था, उस चीज़ के डेटा को भी मैंने आप लोगों के साथ देखा। सारी डिस्कशन आप लोगों के करने के बाद हम इस लास्ट पॉइंट पे पहुँचे कि आपका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो यहाँ पे राजस्थान का रह सकता है, जिसमें मैंने हर कैटेगरी का कट ऑफ आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो आप यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी सभी का कट ऑफ आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो में कुछ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और आप कट ऑफ की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दी हुई लिंक से आप कट ऑफ की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।